ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये LHS वाला पार्ट है, पूरा दिख रहा है ना, LHS वाला पार्ट है, और RHS में क्या दिख रहा है, 1। क्या दिख रहा है, 1। ये मान के चलना कि इनमें से ना 9, 10th और 11th में से कोई एक सवाल एग्जाम में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो बस एक एक स्टेप बहुत आराम से हम लोग लेके चलेंगे, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछना, नोट कोई नहीं करेगा, बस शांति से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये बताओ, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि a पे पावर क्या है, -n है, दिख रहा है यहाँ पे। क्या ये a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दिख रहा है। क्या बेस सेम है कि नहीं, बस ये बताओ। बेस सेम है, बेस सेम है, और क्या सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। याद आ रहा है पहला क्लास लॉज कि अगर बेस सेम है, डिवाइड है, पावर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, a पे पावर ऊपर क्या था हमारे पास, m है ना। अब ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का साइन जब दोगे तो यहाँ क्या है, पावर -n है ना हमारा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक तो ये अप्रोच कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये कर सकते हो, जब बेस सेम है हमारा, है ना, पावर नीचे माइनस हो, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, और पहले से ऊपर पावर क्या था, m-n। क्या यही काम इन दोनों में करोगे कि नहीं, बस ये बताओ। चलो बताओ, इसको क्या लिखोगे, बताना। a पे पावर क्या लिखोगे, हाँ गुड, और होल पे पावर इनटू में। यहाँ बताओ क्या लिखोगे, और होल पे पावर इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को शो करना है ये LHS वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले स्टेप में कोई डाउट है किसी को, क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। एक हम फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं तुम लोगों से। एक फॉर्मूला पढ़े होगे, a+b और a-b, पढ़े हो कि नहीं। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था, बताना। एक ब्रैकेट में a+b और एक में क्या, याद तो आ रहा होगा। अब देख के बताओ जरा ध्यान से, सारा पावर को देखना, एक बार ऑब्जर्व करना। m+n और अगला क्या है, m-n। n+l अगला क्या है, n-n। l+m और अगला क्या है, l-n। क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा a+b और a-b के फॉर्म में है, तीनों की तरफ पावर है हमारे पास, ठीक है। जब यहाँ पे तुमको दिख ही रहा है कि a+b और a-b के फॉर्म में है, तो a+b और a-b का फॉर्मूला होता क्या है, a² माइनस क्या, b²। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलो बताना, a पे पावर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। a+b a-b क्या लिखेंगे, a² - b² इनके m² माइनस क्या, n² इनटू में। यहाँ बोलो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, और यहाँ लिख देना कि कहाँ से लगाए फॉर्मूला, तो a² - b² का फॉर्मूला a+b और क्या होता है, a-b। अभी हम डिस्कस किए थे। क्या सेकंड स्टेप में कोई डाउट किसी को, 2 स्टेप किए अभी तक हम। चलो थर्ड स्टेप, तुम बताओ क्या किया जाएगा। हाँ, ये बोलोगे कि बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है बीच में। जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या होता है, ऐड। क्या होता है, ऐड। तो हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे। चलो पहले का पावर क्या है हमारे पास, m² - n² प्लस में, है ना। सेकंड का पावर क्या है, बोलो, n² - l² प्लस में। अगला क्या है, बोलो, l² 1/2। क्या आप तुमको देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। m² प्लस में m² माइनस में कट गया, n² माइनस में n² प्लस में कट गया, l² प्लस में l² माइनस में कट गया। क्या सारा कट गया हमारा। जब कुछ नहीं बचा तो पावर क्या बचा, 0। और किसी पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। क्या यही प्रूफ करना था। कितने स्टेप का सवाल हुआ, 4 से 5 जो भी कह लो। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर सब कुछ एकदम अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को, ठीक है। पावर दिख रहा होगा, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। पावर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो एक्स पे पावर क्या लिखोगे, a - b, होल पे पावर क्या हमारा, a² प्लस ab प्लस क्या, b²। सेम काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, b - c, होल पे पावर b² प्लस में bc प्लस में क्या, c² इनटू में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर c - a और होल पे पावर c² प्लस ca प्लस क्या, a²। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है पहला स्टेप। अब ध्यान देना, यहाँ पे किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यही था ना हमारे पास। वापस एक बार बोलो, ठीक है, वो सही बताओ, अपनी जगह तुम सही हो। हम बाकी लोग से एक बार पूछना चाह रहे हैं, यहाँ तक को डाउट है तो पहले बताओ। बोलो इसको क्या लिख रहे थे यार, a ब्रैकेट में क्या था हमारा, a² प्लस ab प्लस क्या था, b², फिर -b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस में b²,
इंटू में यहाँ पे क्या था बी, ब्रैकेट में क्या लिखे थे बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या था माइनस सी, फिर ब्रैकेट में लिखे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर। ये काम यहाँ पे किए हम लोग। इसके बाद वापस आएंगे जो यहाँ पे सी वाले के साथ हम लोग जो करना था यहाँ पे इंटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स पे पावर क्या था सी, ब्रैकेट में क्या लिखे थे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस में ए स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये मत सोचना कि बहुत लेंदी दिख रहा है, बस प्रोसेस को बिलीव करो, प्रोसेस बिलीव करो। 2 स्टेप किए भाई अभी तक हम। पावर नीचे था हमारा, बेस सेम है, पावर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर पे पावर था, बस दोनों का क्या किए मल्टीप्लाई, क्या किए मल्टीप्लाई। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, देख के बताना, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ एक्स पे पावर क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ बोलो क्या होगा माइनस, बोलो बी ए स्क्वायर, यही होगा ना माइनस। चलो ठीक है, अगर तुम ए लिखना चाहते हो पहले कोई दिक्कत नहीं है, अल्फाबेटिकली भी अगर चलोगे तो पहले ए आता है, बाद में कौन आता है बी आता है। तो माइनस बी का अगर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी, लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस बी में ए बी का करोगे क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा बी का क्यूब, हो गया यहाँ तक। फिर मल्टीप्लाई, फिर यही काम यहाँ भी होने वाला है एक्स पे पावर, बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे बी क्यूब, बोलते जाओ प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस में ये क्या लिखोगे बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, होगा ना, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर में सी का क्या आ जाएगा सी का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलो सेम काम यहाँ पे बताना, एक्स पे पावर, जल्दी बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस में सी ए स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, चलो आगे देखना यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं अब आगे। ये तो हो गया ना हमारा, कितना आ गए सी स्क्वायर, माइनस ए का क्या आएगा बोलो माइनस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या लिखोगे इसको सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर में ए का क्यूब आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पहले इसको देखो, इसका जो पावर उसको एक बार ऑब्जर्व करो, देखो क्या कुछ कट सकता है या ऐड हो सकता है क्या। चलो एक बार चेक करते हैं, ए क्यूब कहीं और दिख रहा है नहीं, ए स्क्वायर भी कहीं चेक करो तो ए स्क्वायर भी प्लस में ए स्क्वायर भी माइनस में कट जाएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, ये केवल यहाँ क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक भाई? चलो यहाँ पे चेक करो, बी क्यूब कहीं और दिख रहा है नहीं, बी स्क्वायर सी प्लस और माइनस में कट जाएगा, ये बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस में ये भी कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे एक्स पे पावर क्या बचा बी क्यूब माइनस में सी क्यूब। कोई डाउट यहाँ से थोड़ा सा भी किसी को? चलो लास्ट वाले में बताना क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी क्यूब कहीं और दिख नहीं रहा है, चलो सी स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखोगे तो सी स्क्वायर है ना, ये देखो ध्यान से सी स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है सी स्क्वायर है, प्लस और माइनस में कट जाएगा, ये सी ए स्क्वायर ये भी प्लस और ये भी माइनस में कट जाएगा हमारा। केवल यहाँ क्या बचा एक्स पे पावर क्या बचा सी का क्यूब माइनस में क्या ए का क्यूब। अब बताओ ये क्या मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर क्या करोगे ऐड करोगे। चलो पावर ऐड करते हैं, बोलो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया प्लस में, अगला बोलो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगला बोलो सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब प्लस में ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस कट गया सारा जीरो, और जीरो का वैल्यू कितना आता है हमारे को डाउट हो तो बताओ। क्या हम वही पूछे, क्या सेकंड पार्ट इसका कर पाएंगे सभी लोग? पक्का ना? ठीक है। हाँ कौन सा? एक मिनट लिख रहे हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, इसको भूलना मत, ठीक है। अब इस यही सवाल हम 11th का पहला वाला एक बार समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया था एक्स पे पावर ए, हम डायरेक्टली लिखेंगे, समझ जाओगे ना तुम लोग, किताब है ना सबके पास, ठीक है। पहला स्टेप बताओ क्या लिखा जाएगा, एक्स पे पावर क्या लिख दोगे, इसको एक्स पे पावर क्या लिखोगे ए माइनस बी ये लिखोगे ना, और होल पे पावर क्या था हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो इनटू में अगला बोलो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर क्या लिखोगे इसको बी माइनस सी और होल पे पावर क्या हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में क्या सी स्क्वायर। सेम काम अगला बोलो, एक्स पे पावर क्या लिखोगे इसको सी माइनस ए और होल पे पावर क्या हमारा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब जो भी पावर है ना उसको ऑब्जर्व करना है ना, इन दोनों को ऑब्जर्व करना है, इन दोनों को इधर से इन दोनों को इधर से इन दोनों को, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो हो रहा है। जरा फॉर्मूला देखना क्या लिखा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी और एक में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए माइनस बी, और एक में क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साफ साफ पहला वाला तो यही दिख रहा है, ए क्यूब माइनस क्या बी क्यूब। तो हम क्या इस पूरे की जगह क्या हम एक्स पे पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझो इसको, ये बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा अगर समझ जाओगे तो। चलो यहाँ पे बताना जरा, एक ब्रैकेट में है बी माइनस सी, फॉर्मूले के हिसाब से चलना। अगला है बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर। इसको किसका क्यूब बनाओगे बोलो तो? एक्स पे पावर क्या लिखोगे? बी क्यूब माइनस क्या सी क्यूब, ये लिखोगे ना। चलो अगला बोलो यहाँ पे एक्स पे पावर क्या लिखोगे? इसको बोलो सी का क्यूब माइनस क्या ए का क्यूब। बस करना क्या है, सवाल लगा रहे तो उसके बाद पहले फॉर्मूला ही लिख दो, है ना, कि एग्जामिनर को देखने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब जब खोजे कि ये समझना उसको कहाँ से लगाए हो तुम। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे। चलो करो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या ए क्यूब। क्या सारा कट जाएगा? ये वैल्यू कितना आ गया? ये 0, और 0 का मतलब कितना आ गया 1। तो उससे ज्यादा आसान होगा, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कब आसान है? जब क्या याद रखोगे? फॉर्मूला। क्या याद रखोगे? फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या इसका सेकंड पार्ट कर पाएंगे ना? तुम लोग दोनों मेथड से करोगे, अभी सेकंड पार्ट जो है दोनों मेथड से करोगे, पहला भी दोनों मेथड से करोगे, ठीक है। चले अब आते हैं हम लोग 10th वाले पे। लास्ट क्वेश्चन है ये, लिखा है यहाँ पे इफ ए इक्वल टू एक्स पे पावर एम प्लस एन, ठीक है, इफ ए इक्वल टू एक्स पे पावर एम प्लस एन, फिर अगला दिया हमारे पास डॉट में वाई पे पावर एल, कॉमा बी बराबर लिखा गया एक्स पे पावर एन प्लस एल, फिर डॉट वाई पे पावर यहाँ पे एम, फिर यहाँ सी का वैल्यू भी दिया गया है एक्स पे पावर एल प्लस एम, और डॉट यहाँ पे वाई पे पावर है हमारे पास एन। हमसे बोला प्रूव कर दो ए पे पावर एम माइनस एन, डॉट में बी पावर एन माइनस एल और सी पावर एल माइनस एन, एम इक्वल टू 1। जो बोला प्रूफ करने के लिए वहीं पे बस उठा के वैल्यू रखना है। तो एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को साथ में नोट करते चलो तुम लोग। नोट करो, ये गिवन में दिया गया वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। हो गया तो बताना, हो गया। चलो इसके नीचे लिखो टू प्रूफ दैट में जो लिखा गया ना उसका एलएचएस वाला पार्ट उतार रहे हैं। एलएचएस वाला पार्ट दिया हम लोग को, प्रूफ तो 1 करना है, आरएचएस कितना है 1। जो एलएचएस वाला पार्ट है वो उतार रहे हैं। ए पे पावर लिखा गया एम माइनस एन, ठीक है, फिर डॉट में बी पावर लिखा गया एन माइनस एल, फिर डॉट सी पावर लिखा गया एल माइनस एम। लिखे पहले, ये क्या प्रूफ करना है? इसका वैल्यू 1, क्या दिखाना है 1। अब देख के बताओ, क्या तुमको गिवन में सब कुछ वैल्यू दिख रहा है? वहां पे ए का वैल्यू क्या दिख रहा है बताना। ए का वैल्यू तुमको सवाल में क्या लिख के दिया गया है? एक्स पे पावर क्या लिख के दिया गया है? एम प्लस एन, और डॉट वाई पे पावर क्या है? एल। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो क्या ए की जगह हम रखने जा रहे हैं? देख के बताना, ठीक है। हम ए की जगह रखेंगे पहले एक्स पे पावर क्या रखेंगे? एम प्लस एन, डॉट में वाई पे पावर क्या था? एल। यही था ना हमारे पास, यही था ना हमारे पास, ठीक है। और होल पे पावर क्या था? ये एम माइनस एन। एक बार देख लो, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स पे पावर क्या? एम प्लस एन वाई पावर एल। हम बस ए की जगह जो वैल्यू दिया गया बस हम वो रखे हैं, और पहले से पावर एम माइनस एन था, पहले से पावर एम माइनस एन यहाँ पे लगा दिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। डॉट मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो ना, जब बोलेंगे तभी नोट करना है, बाकी देखते रहना है भाई। अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर नोट करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले बता रहे हैं तो ध्यान से देखो। यहाँ अगला बताओ, बी पे पावर क्या लिखा गया था? एन माइनस एल। क्या बी का वैल्यू तुमको दिख रहा है सवाल में? कितना लिख के दिया गया है बताओ, कितना लिख के दिया गया बी का वैल्यू? एक्स पे पावर क्या है? एन प्लस एल, और इंटू में क्या डॉट लगा दे रहे, चलो यहाँ डॉट ही लगा दे रहे। वाई पे पावर क्या था? एम। ये किसका वैल्यू रखे हो? बी का रखे हो ना, और बी पे पावर था कितना? एन माइनस एल। तो इस पूरे पे पावर क्या लगा दोगे? एन माइनस एल। को डाउट यहाँ तक? ठीक है, इंटू। अगला क्या है? सी पे पावर क्या है? एल माइनस एम। सी का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? पढ़ो जरा। एक्स पे पावर क्या दिख रहा है? वाई पे पावर क्या? एन। और होल पे पावर क्या लगा दोगे यहाँ पे? एल माइनस एल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? नोट करें सब लोग साथ में। पावर पे पावर है कि नहीं? ये बेस है हमारा एक्स, और क्या है भाई? इस पे पावर है वाई पावर, और इस दोनों पे पावर क्या है? एम माइनस एन। क्या है? एम माइनस एन। जो हम एक करेंगे वही अगले वाले में भी करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन जहां होगा वहां पूछ लेना बोल के, है ना। पहले में कोई दिक्कत हो तो बताओ। केवल हम क्या किए पता चल रहा है ना तुमको?
जो बोला प्रूफ करने के लिए 1 का वैल्यू है ना, LHS बराबर क्या RHS, तो LHS हम उतारे A B C का वैल्यू था तो A का वैल्यू उठा के रख दिए, B की जगह ये उठा के रख दिए, C की जगह ये उठा के रख दिया और कुछ नहीं किया इसके अलावा हम। क्लियर है? पावर पे पावर होता तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। देख के बताना आगे। देखो x पे पावर यहां क्या दिख रहा है, बोलो यार, m प्लस n। अलग अलग इसको ट्रीट करो अभी, है ना। x पे पावर क्या m प्लस n और इन दोनों पे पावर क्या था m माइनस n, तो ये m माइनस n का क्या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं x पे पावर m प्लस n और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, m माइनस n के साथ। जो यहाँ x वाले के साथ हुआ है वही काम y के साथ भी होगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दे रहा है, समझ में आ रहा है। चलो y पे पावर यहाँ क्या था बताओ, l, और पावर क्या था हमारा m माइनस n। क्लियर है? तो बताओ जो x और y पे जो भी पावर था उसका जो दोनों पे जो पावर था m माइनस n, उन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेम यहाँ पे बताना क्या लिखोगे, बोलो x पे पावर क्या लिखोगे, इसको n प्लस l और इंटू में क्या कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही इंटू में y पे पावर क्या था m और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n माइनस l के साथ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, ये हम टाइम दे रहे हैं इसलिए तुम समझ रहे होगे क्योंकि ये सब बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत जल्दी कर जाओगे, समझ में आ रहा है। और नहीं आएगा तो बस बैठ के देखते रहोगे कि हो क्या रहा है वहां पे। चलो जल्दी से इसको बताना है। यहाँ पे x पे पावर क्या लिखा गया था, बोलो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा। ऐसे ही y पे पावर क्या था n, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, l माइनस m के साथ। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, जल्दी बोलना, a प्लस बी माइनस बी किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखोगे x पे पावर क्या लिखोगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ऐसे ही जरा बोलो यहां मल्टीप्लाई करो तो lm माइनस ln, यही होगा इनटू में। यहां बोलो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a पे पावर क्या आ जाएगा, x पे पावर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इनटू में y का मल्टीप्लाई कर लो तो बोलो mn माइनस ml। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बताओ, यहां पे वही लगना है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखोगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम एज y के साथ बोलो क्या लिखोगे, nl माइनस में क्या nm। कोई दिक्कत यहां तक? केवल मल्टीप्लाई किए। अब जरा देख के बताना क्या सबके बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं, मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता पावर क्या करते हो, ऐड। तो देखना कौन कौन सा बेस सेम है, जहां जहां x है क्या उसका बेस सेम ही तो कहोगे ना। यहां तीनों जगह x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ क्या इन तीनों x का बेस सेम है कि नहीं, हमारे पास बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड। तो हम देखो लिख क्या रहे हैं यहाँ पे, देखना लिख रहे हम x पे पावर दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो सारे x का पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलो पहले वाले का बोलो क्या है, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में, चलो ऐसे ही y पे देख लो क्या मल्टीप्लाई में बेस सेम है, y है तीन जगह हमारे पास, क्या इसका ही पावर ऐड होगा एक साथ। चलो बताओ क्या लिखोगे इसको, बोलो lm माइनस ln प्लस में ml प्लस में nm है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे अब देखो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस कट गया, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस कट गया, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस कट गया, x पे पावर क्या बचा, 0, यही बचा ना। यहां पे आ जाओ, ये lm है, तुम खोजो पहले lm, आगे पीछे भी हो सकता है, दिख रहा होगा, कट गया ना। ln है माइनस में, nl है प्लस में, कट गया, mn है प्लस में, mn है क्या माइनस में, कट गया। y पावर कितना आ गया, 0, किसी पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या आता है 1, 1 में 1 का करोगे आ जाएगा 1, LHS बराबर क्या आ गया, RHS हो गया।